आपका एक्सरे करके तुरंत आपके मोबाइल पे आपको मैसेज कर देगी कि आपको क्या बीमारी है दांत की। ये खुशी हो रही कि पहले आयुर्वेद कहाँ था और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने आयुर्वेद को कहाँ से उठा के शिखर पे बैठा दिया है। जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उनको साफ संदेश दे दिया गया है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये समाज सेवा का कार्यक्रम है। तो समाज सेवा जो कर सकते हैं वही यहाँ पर आए और अनुशासन में रह के जो नर नारायण सेवा है, जो हमारा मोटो है, उसका पालन करते हुए शिविर को सफल बनाए। जिस हिसाब से वैश्विक परिवेश बदल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है, तो जन चिकित्सा के क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो AI की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये प्रारंभिक है, अभी इसको और समय लगेगा। आप भी जानते होंगे कि सोनोग्राफी का जो मशीन वगैरह रहती है वो अपन दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, जो एक मतलब टेक्निकल वो रहता है उसमें। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और शासन से अनुमति ली। सोनोग्राफी है, MRI मशीन है, वो यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हमको शासन प्रशासन की अनुमति लगी है। तो बस्तियों से जैसे किसी का अपंग है कोई, तो यहाँ पे अपंगों के लिए भी निःशुल्क अपन हाथ और पैर जो होते हैं, जयपुर से टीम आई हुई है, तो वो भी प्रोवाइड कराएंगे उन्हें। लेकिन ये मेरे अनुभव में तो शायद ही पैसा होगा कि जहाँ हर पैथी के कैंप एक ही छत के नीचे रख ले और लोगों को सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। एलोपैथिक चिकित्सा भी है, होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक चिकित्सा भी उपलब्ध रहेंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सक है वो भी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो जितने भी चिकित्सा पद्धति है, सारे चिकित्सा पद्धति के यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है सेवा के काम में व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोग राजनीति में भी काम करते हैं तो सेवा के ही काम में रहते हैं। उन दवाओं को मार्केट के मूल्य से खरीदने के बजाय एक बार जनौषधि केंद्र में ले आएं तो उनको लिखी हुई दवाइयों का बजट हो सकता है 50 से 90% तक कम हो जाए। Health is a state of being complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely the absence of disease or infirmity. तो अपना फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो, सोशल हेल्थ भी अच्छा हो। जो छात्र पढ़ करके स्नातक लेकर के जब वो चिकित्सा पद्धति चिकित्सा व्यवसाय के लिए उतरते हैं तो उसका जो है हम जो है पंजीयन प्रमाण पत्र यहाँ जारी करते हैं। दोस्तों नमस्कार, और मैं नरेंद्र पांडे। आज छत्तीसगढ़ के जब मध्य प्रदेश हुआ करता था एकमात्र आयुर्वेदिक कॉलेज था सरकारी, उस प्रांगण में खड़ा हूँ। हालांकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद में और भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आ चुके हैं। मेरे पीछे आप काफ़ी बड़ा टेंट देख रहे हैं और काफ़ी साज सज्जा है। मन में एक जिज्ञासा आपकी भी बन रही होगी कि ये सज्जाएँ क्यों हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि एक यहाँ पे स्वास्थ्य मेला सा लगने वाला है 18 तारीख से। मेगा हेल्थ कैंप 2/25 का शुभारंभ हो रहा है कल। आप भी जरूर आइएगा। यदि आपके आसपास कोई बीमार है, किसी भी तरह की बीमारी हो, तो आप यहाँ पे जरूर आ सकते हैं। क्या खासियत है, बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि राठी जी, जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर रवि, मेगा हेल्थ कैंप क्या खास इस बार कर रहे हैं? वैसे तो 6वां आयोजन है मेरे ख्याल से ये जान सकते हैं। इस शिविर में बहुत कुछ खास है। पिछली बार यहाँ की कुछ मरीजों की संख्या थी 50-60 हज़ार, और इस बार हमारे को इस प्रकार से हमने व्यवस्थाएं दी हैं। हमारी उम्मीद है कि इस वर्ष 1 लाख के ऊपर मरीजों के आने की संभावना है। 1 लाख तक 1 लाख तक मरीजों के आने की संभावना है। विशेष रूप से हमने इस शिविर में एलोपैथिक डिपार्टमेंट्स, विभिन्न प्रकार के सभी डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो तो है ही हैं। उसके अलावा हमने यहाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, योगा, डेंटल, ऑप्थेल्मोलॉजी और भी अनेक जितनी भी पैथियाँ हैं, योगा, फिजियोथेरेपी, सभी को एक मंच के नीचे लाने का प्रयास किया है। और के अलावा अन्य जितनी भी पैथियाँ इसमें यहाँ चिकित्सा शास्त्र से जुड़ी हुई रहती हैं, उन सभी को एक स्थल पर लाकर उनके माध्यम से मरीजों का इलाज करने का हमारा यह प्रयास है। लगभग देखा जाए तो हेल्थ कैंप में हमारे पास में आयुष एक डिपार्टमेंट होता है, हाँ जी, है ना? तो आपने पूरे आयुष को शामिल कर लिया है। हाँ, पूरा आयुष इसमें सम्मिलित है निश्चित रूप से। और इस बार आयुष में न केवल यहाँ के डॉक्टर्स, बल्कि हमने प्रयास किया है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के भी देश के नामचीन कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं।
जैसे उदाहरण कुछ एक आध दो ऐसे लोग बताएं जिसमें एलोपैथ के तो लगभग सभी मालूम है कि हम पिछले बार भी आते थे, बट हाँ स्पेशली जो आयुर्वेद और डॉक्टर पदम भानु सिंह है जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, वो 18 और 19 तारीख को यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। उसके अलावा आयुर्वेद से भी 2-4 वैद्य हैं जो बिहार से आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से आ रहे हैं, गोरखपुर से आ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। उन सब के लिए यहाँ पर उन लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। तो ये जो पोर्शन रहेगा, जिस पोर्शन पे भी अपन घूम रहे हैं, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? जैसे अपने प्रथम चक्र वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे पहले एक रजिस्ट्रेशन का सेक्टर है। अच्छा, वो वाला जो एरिया रजिस्ट्रेशन सेक्टर दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर उनका वजन, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की जाएगी। शुगर के बाद में प्रथम चक्र में यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स उनको सेवाएं देंगे। उसके बाद उनको यहाँ पे डॉक्टर्स लोगों के पास भेजेंगे और डॉक्टर्स लोग इस प्रथम चक्र में, मतलब ये कहा जाए कि एक जनरल ओपीडी होगी। जनरल ओपीडी टाइप का ये हो जाएगा, जहाँ पर उनको स्क्रूटनी करके किस बड़े डॉक्टर के पास उनको रोग के हिसाब से भेजना है, उस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय चक्र में वो डॉक्टर्स जाएंगे। अच्छा, काफी बड़ा पंडाल है इधर। हाँ, इधर लेफ्ट में मेरे एम्स वाले डॉक्टर्स भी अपनी सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं। एम्स के डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। एम्स के डॉक्टर, एम्स की पूरी टीम अपना पूरा सवेरे से शाम तक। एम्स की टीम की विशेषता ये रहेगी कि उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज ट्रीटमेंट की तो अपनी व्यवस्था की है जी। उसके अलावा भी उन्होंने नशा मुक्त अभियान को एक छेड़ते हुए, विषय को लेते हुए नशा मुक्ति के ऊपर एक विशेष यहाँ पर आयोजन वो करने जा रहे हैं। उसके अलावा CPR ट्रेनिंग भी वो देंगे कि विपरीत परिस्थितियों में अचानक जब किसी की जान जाने की संभावना रहती है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह में, तो उनको किस प्रकार से उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। अच्छा मित्रों, मैं आपको जब तक राठी जी से बात हो ये भी बता दूं कि जो कैंप के जो मेन आयोजक हैं वो छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व मंत्री रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, आवास, पर्यावरण जैसे प्रमुख मंत्रालय को वो देखते रहे हैं। वर्तमान में रायपुर पश्चिम के वो विधायक हैं और उनके प्रेरणा से ही ये सारे कैंप किए जाते हैं, जिसमें रायपुर शहर ही नहीं आसपास के जिलों के भी काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो आकर के अपनी यहाँ पे सेवाएं दिया करते हैं। टोटल निःशुल्क है। मेरे ख्याल से जितना चीज अपन कर रहे हैं सारा निःशुल्क होगा यहाँ पे। पूरा निःशुल्क है। इवन 40 डॉक्टरों को अपन ने बाहर से बुला के उनके आने जाने की व्यवस्था, रोकने की व्यवस्था की है। मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था है। अच्छा, ये वाला जो काउंटर होगा ये एम्स का होगा? ये एम्स के लिए है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये पूरा पंडाल आयुर्विज्ञान उनके लिए सुरक्षित है। अच्छा, अब बाहर से जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि जो ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स हैं, निश्चित रूप से हमारे होस्ट हो, हमारे लिए गेस्ट होंगे वो, तो उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था रखी है कि उनके लिए ऊपर एकदम सुपर स्पेशलिटी सेक्शन है हमारा ऊपर में, ये वाला कैंपस, ये ऊपर में। उसमें सब रूम्स उनको अलॉट किए हैं उनकी तारीख के हिसाब से, और बहुत बढ़िया रूम है और उनके लिए भी मतलब सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से हमने रूम रखे हैं। बिल्कुल, अतिथि देवो भव है हमारे यहाँ, वैसे भी पहुना, छत्तीसगढ़ में पहुना ही कहा जाता है उनको, तो पहुना का सम्मान भी होगा। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को राठी जी कि जैसे कि मरीज आएंगे, मरीज हर तबके के आते हैं, गरीब भी होगा, सामान्य भी होंगे, तो हम उन मरीजों को क्या क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं? मुख्य बात ये आपसे जानना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया, ये शिविर आदरणीय राजेश मूणत जी के मुख्य आयोजन में छत्तीसगढ़ शासन इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है और छत्तीसगढ़ शासन का पूरा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। उनके माध्यम से हम यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनको ब्लड जांच होगी, रक्त जांच होगी, जरूरत एक्सरे, सोनोग्राफी, ECG, इको, और विशेष रूप से इस बार महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए हमने एक दिल्ली से एक टीम बुलवाई है जो कि समर्पण हॉस्पिटल के सहयोग से आई है, और उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक थर्मल स्कैनिंग की एक मशीन आती है जिसमें दूर में बैठा के भी उनका ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन किया जा सकता है। वो एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी इस कैंप की, क्योंकि ऐसी मशीनें बहुत कम ट्रांसफर हो पाती है, बहुत रेयर है, छत्तीसगढ़ में तो अभी है ही नहीं है। अच्छा, अब जितने भी मरीज अपने पास में आ रहे हैं, जैसे जो भी, उनका कोई फीस तो नहीं लगना किसी भी जांच के लिए? नहीं, बिल्कुल एक पैसा भी यहाँ पे किसी चीज का शुल्क नहीं लगना है। अब मैं से एक प्रश्न और राठी जी आपसे जो पूछना चलते हैं आपका भी, क्योंकि आप व्यस्त हैं कैंप में तो आपको देखनी, मेरा एक अंतिम जो प्रश्न रहेगा वो ये जानना चाह रहा हूँ कि रायपुर शहर में जितने भी अस्पताल हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो नामचीन हैं और जो बड़े अस्पताल हैं, क्या वो आपको सहयोग कर रहे हैं और उनका सहयोग किस प्रकार का रहेगा? बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। हमने इस शिविर में करीब लगभग 40 से 45 हॉस्पिटल्स जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से रावतपुरा सरकार है, बालाजी हॉस्पिटल है,
NHMMI है, रामकृष्ण है, हाँ और भी जितने भी सभी बड़े अस्पताल हैं यहाँ के रायपुर शहर के करीब करीब सभी, यहाँ पर आरोग्य हॉस्पिटल है, समर्पण हॉस्पिटल है, नारायणा हॉस्पिटल है, सुयस हॉस्पिटल है। इस प्रकार लगभग कुल सारे शहर के जितने भी पूरे जितने हॉस्पिटल है सभी हॉस्पिटलों का मुख्य रूप से इसमें समावेश है। सब अच्छा, अपनी जैसे क्षमता अभी के अनुसार सहयोग कर रहे चलो हैं। जैसे बड़े अस्पताल आ गए, अब अपने अपने यहाँ से जो पेशेंट निकलेंगे निश्चित रूप से किसी न किसी अस्पताल में जाएंगे, वो वहाँ पे जाने पे आप लोग कुछ सुपरविजन कर रहे हैं कि उसमें चार्जेस ना लिए जाए या एक्स्ट्रा पैसे ना लिए जाए? हमने सभी हॉस्पिटलों को निर्देशित करके रखा है कि यहाँ से निकलने वाले सभी मरीजों का उपचार आप निःशुल्क करेंगे। शासन की योजनाओं के अंतर्गत उनको आयुष्मान का पूरा फायदा देते हुए उसी के अनुसार करेंगे। और कुछ विशेष परिस्थितियों में जो एकदम परेशान रहेंगे, कि जो जांच नहीं हो पाती है, जहाँ जो इलाज नहीं हो पाता है, उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी राजेश मूणत जी उसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। शासन का भी पूरा सहयोग मिला है कि हम शासकीय अस्पतालों में उनका पूरा इलाज अच्छे से वैसे यही बात है, बातचीत जो मेरी हो रही थी और भी जो कार्यकर्ता हैं उसमें ये है, और मूणत जी से भी जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य विभाग की एक पूरी टीम ही यहाँ बिठा रहे हैं, अधिकारी भी रहेंगे, इवन विकलांगता सर्टिफिकेट जैसी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे स्वयंस्फूर्त दे रहे हैं। आयुष्मान सर्टिफिकेट, आयुष्मान के कार्ड भी यहाँ बन रहे हैं। आयुष्मान का कार्ड भी यहाँ बन रहा है, यानी एक पूरी सुविधा यहाँ पे मौजूद है, न केवल एलोपैथ के लिए बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी भी यहाँ पे है, एक्यूपंक्चर है, सिद्धा जैसी जो विशिष्ट चीज़ें हैं इसमें हमारे चिकित्सा विज्ञान में, वो सारे चिकित्सा के क्षेत्र यहाँ पे मौजूद रहेंगे। रक्तदान के लिए भी हमने यहाँ पे एक गाड़ी रखी है। हाँ, मैं आते आते देख रहा था कि ब्लड बैंक की गाड़ी भी लग चुकी है। वैसे ये बता दूं कि शायद डेंटल की भी एक गाड़ी जो हमारे डेंटल की 3 गाड़ियाँ आ रही हैं। डेंटल की 3 गाड़ी आ रही है, एक शासकीय है, एक बालाजी हॉस्पिटल की है और एक सीता मेमोरियल की है। 3 गाड़ियाँ दांत। उसके अलावा दांत में एक AI मशीन भी आ रही है, जो कि तुरंत आपको आपका एक्सरे करके तुरंत आपके मोबाइल पे आपको मैसेज कर देगी कि आपको क्या बीमारी है दांत की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी। बीमार है तो जरूर आइए, बीमार नहीं है तो भी एक बार आइए, क्योंकि ऐसे कैंप आपको विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और भी चिकित्सकों से बात करते हैं। धन्यवाद राठी जी, आप चले। तो दोस्तों, राठी जी पर बात करते करते हमारे मित्र और मिले। डॉक्टर सुनील गुलानी जी हैं, आप आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हैं। गुलानी साहब, आप इसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हैं? हाँ, मैं इसी मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ। अच्छा। और बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे मेडिकल कॉलेज में ही आज इतना विशाल शिविर होने जा रहा है, मेगा हेल्थ कैंप। और मेरे ख्याल से इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जो भी पेशेंट होंगे या जो नीडी लोग हैं, वो लोग यहाँ पे ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें फ़ायदा मिलेगा, मेरी ऐसी आशा है। चलिए, मैं बात करते करते आ चुका हूँ और मेरे सामने में ये आयुर्वेद का डोम दिखाई दे रहा है। जी जी। कैसा लगता है जब अपने ही कॉलेज में जहाँ आप पास आउट हो रहे हो और डोम यहाँ पे लगा, और काफ़ी बड़ा डोम है। एक बार बोलूँगा भूपेश को दिखाओ जरा डोम को, काफ़ी बड़ा डोम है। और देखिए भाई, इस कैंप से आप आयुर्वेद को कैसा देखोगे, कि जो कि आयुर्वेद अक्सर में 2M दर्जे पे रख दिया जाता है सुनील जी, और मैं कई बार इस पर बात भी कर चुका हूँ। तो जब इतना बड़ा डोम आप कैंप पे देख रहे हो तो अब आपको कैसा अनुभूति लग रही है? मुझे तो मतलब इतनी खुशी और इतना अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं अच्छी कि कुछ शब्दों में बयां कर पाऊँ। पर ये खुशी हो रही कि पहले आयुर्वेद कहाँ था और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने आयुर्वेद को कहाँ से उठा के शिखर पर बैठा दिया है। और उन्हीं की एक कल्पना है जो कि हमारे माननीय विधायक जी जो हैं पश्चिम के, राजेश मूणत जी, वो उसको साकार कर रहे हैं। और पिछले कैंपों में ऐसा रहा कि सब मिक्स रहता था, बट इस बार उन्होंने शायद मोदी जी की प्रेरणा है या उनका खुद का एक सोच रही है कि उन्होंने आयुर्वेद, होम्योपैथिक सबको अलग अलग बहुत बड़े बड़े पंडाल दिए हैं। और मुझे खुशी है कि आयुर्वेद का बहुत ही विशाल पंडाल मिला है। आपके आयुर्वेद में जैसे कि हमें बता रहे थे कि एलोपैथ के बहुत सारे डॉक्टर जो बाहर से आ रहे हैं। जी जी। कल एक लीवर, जब इनॉग्रेशन होगा तो एक लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो आ रहे हैं। आयुर्वेद में क्या आप लोग कुछ ऐसा पहल किया है कि जो नामचीन डॉक्टर्स हैं, हमारे जो वैद्य हैं, वो यहाँ पे आए, लोग जाने आयुर्वेद को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ भी 6 वैद्य जो हैं हमारे बाहर से आ रहे हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं। जो कुछ मर्म एक होती है हमारी एक मर्मम थेरेपी होती है। हाँ, पेन मैनेजमेंट होता है। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और एक स्वर्ण प्राशन जो होता है बच्चों में, बचपन से जो इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, उसके विशेषज्ञ हैं।
गुद रोग विशेषज्ञ एनोरेक्टल डिसीजेज हैं उनके हैं, मतलब ढेर सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं जो बाहर से, मतलब काफ़ी उनका नामी हस्तियां हैं जो हमारे कैंप में जो अपनी सेवाएं यहाँ पे देंगे, निःशुल्क सेवाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे Thank you, thank बीच you, में thank you, पांडे जी। बातचीत चलती आप, रहेगी। तो शिविर में जब मैं अभी आज इनॉग्रेशन के पहले घूम रहा हूँ तो हमारे मित्र मिल गए हैं, आशीष अग्रवाल जी हैं, और आशीष जी का परिचय वैसे भी एक राजनीतिक दल से आता है, आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं राजेश मूणत जी, जो वर्तमान में विधायक है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको परिचय दिया हुआ है, आप उनके काफ़ी करीबी भी हैं। तो आशीष भैया थोड़ा सा कैंप आप राजनीतिक दल के नज़र से बताइएगा, अभी मैंने डॉक्टरों के दल से देख लिया। कोई भी राजनीतिक दल रहता है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, लेकिन हमारे राजेश मूणत जी एक राजनीतिक दल से विधायक होने के बावजूद भी इस प्रकार का जो चिकित्सा शिविर, जो हमारा मोटो है नर ही सेवा नारायणी सेवा है, इसको मोटो लेके बहुत विशाल मेगा चिकित्सा शिविर आयोजित किए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा शिविर नहीं होता होगा। और यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा रखा गया, चाहे आयुर्वेदिक की व्यवस्था हो, चाहे हड्डी रोग विशेषज्ञ हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, चाहे पेट का इलाज हो, चाहे न्यूरो का इलाज हो, मेडिकल में जितनी भी विधा है सबका यहाँ पर हमारे राजेश। अब तो मैं ये तो हो गया, डॉक्टर संभाल लेंगे। मेरे को बताओ, राजनीतिक दल में आप नेता हो, नेता जब आते हैं तो 4 लोग को और लेकर के आते, तो जो भीड़ आएगी ना और जो यहाँ पे अव्यवस्था फैलेगी, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया वो मेरे को पहले बताओ। जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, उनको साफ संदेश दे दिया गया है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये समाज सेवा का कार्यक्रम है। तो समाज सेवा जो कर सकते हैं वही यहाँ पर आए और अनुशासन में रह के जो नर नारायण सेवा है, जो हमारा मोटो है, उसका पालन करते हुए शिविर को सफल बनाएं। जो भीड़ आएगी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था भी है, जैसे हाँ, मरीज लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष? हाँ, भीड़ मरीज जो आएंगे उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था किए हैं, ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर की व्यवस्था किए हैं, ट्रैफिक में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लगे रहेंगे। हमारी जो भी व्यवस्था है उसमें जो यहाँ डॉक्टरों की टीम लगी है, उसमें राजनीतिक दल होने के नाते हम उनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल। दूर दराज से जो मरीज हैं, जो नहीं आ पाते, खासकर गरीब तबका की बात करूंगा, आपने नर और नारायण की सेवा की बात की, जो गरीब लोग हैं अब वो यहाँ तक कैसे आएंगे, उसके लिए कोई व्यवस्था किया है क्या आप लोगों ने? जी, जो गरीब लोग यहाँ पे आएंगे उनको अगर रात को किसी को डॉक्टर कहते हैं कि रुकना पड़ेगा, तो उनको रुकने की भी व्यवस्था की है। और हमारे कार्यकर्ता सभी जगह है पूरे प्रदेश में, तो जो भी इस प्रकार के मरीज हो उनको लाने की व्यवस्था करेंगे जो आ नहीं सकते। जी जी, चलिए, तो ये थे आशीष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के आप पूर्व पार्षद रहे हैं और मित्र भी है मेरे। धन्यवाद भाई कैंप के बारे में जानकारी देने के लिए। आशा करते हैं कैंप एक बार और रिकॉर्ड बनाए। वैसे पूर्व जब कैंप हुआ था, और इस कैंप का मैं भी एक हिस्सा रहता हूँ, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, इस बार डबल ट्रिपल होना चाहिए। पिछली बार की तुलना में तीसरे स्तर पर एक कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल। तो भाई फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोग बीमार नहीं है तो भी जरूर एक बार आइएगा, क्योंकि ऐसा कैंप यानी ये महाकुंभ है स्वास्थ्य का, कभी मिलता नहीं है ऐसी सुविधा। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये हमारे मित्र और मिल गए हैं, डॉक्टर विकास अग्रवाल है, विकास भाई। और विकास जी जो हैं ये डेंटिस्ट हैं। तो विकास, मैं आप लोग का भी कहीं डेंटल का शिविर में पार्टिसिपेशन है? हाँ सर, इधर डेंटल विभाग है हमारा पूरा। अच्छा। यहाँ पे इस क्षेत्र में 3 डेंटल बस लगाएंगे हम। अच्छा। डेंटल वैन यहाँ से शुरू होगा हमारा डेंटल विभाग, जिसमें 3 डेंटल विभाग में पूरी तरीके से दांत की सारी जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डेंटल एक्सरे भी यहाँ पे उपलब्ध है, और मुख कैंसर और से संबंधित, दांतों के रोग से संबंधित प्रारंभिक जांच यहाँ की जाएगी। और यदि अगर ऐसा लगता है कि जांच में कुछ मिलता है तो शासकीय संस्थान में निःशुल्क इलाज और आगे की जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। ये जो डोम है दोस्तों, ये अब डेंटल का डोम है, और इसमें गवर्नमेंट के भी डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की भी गाड़ियां हैं, जिसमें सर्व सुविधा युक्त गाड़ी होती है, जिसमें डेंटल के लगभग काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट हो जाया करते हैं और डायग्नोसिस हो जाता है। इसके अलावा कुछ बड़े संस्थान हैं वो भी साथ जुड़े हुए, जिसमें कि बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डेंटल की जो कॉलेज है उनका, वो भी। हाँ, इसमें 2 डेंटल कॉलेज हमारे साथ सहभागी हैं, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर और बालाजी डेंटल इंस्टीट्यूट, दोनों हमारे पार्टनर हैं। और दोनों के द्वारा
कैंप के पश्चात चिकित्सा शासकीय दरों पे और जो जितना संभव हो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पे दंत चिकित्सक सभी बैठेंगे। कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी जो दंत चिकित्सा में आधुनिक मशीनों का उपयोग हो रहा है उनका भी कुछ प्रदर्शन करें। AI वाला कुछ सुन रहा था उसमें। हाँ, अभी जिस हिसाब से वैश्विक परिवेश बदल रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है, तो दंत चिकित्सा के क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो AI की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये प्रारंभिक है, अभी इसको और समय लगेगा एक मजबूत स्थिति में पहुंचने में, पर उस प्रारंभिक स्थिति में जो मशीनें अभी विश्व में उपलब्ध हैं उनका यहाँ डेमो रखा गया है, जिसमें आप आके अपना डेमो देंगे, उसमें आपका AI से रिपोर्ट जनरेट होगा और उसको फिर आप चिकित्सकों से दिखा के ये पता भी कर सकते हैं कि इसमें आगे और क्या क्या संभावनाएं उपलब्ध हैं। और अगर इलाज की संभावना बनती है तो शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर और बालाजी डेंटल कॉलेज में आप निःशुल्क चिकित्सा ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि ये कोई हेल्थ कैंप सामान्य सा हेल्थ कैंप नहीं है, इसमें अत्याधुनिक और जो अभी तक की जो भी मशीनें आ रही है वो भी आपको देखने को मिलेगा। वे डॉक्टर्स जिनको मिलना आसान नहीं होता, वो डॉक्टर भी यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कोई डेंटल के भी डॉक्टर्स बाहर से आ रहे होंगे? हाँ, डेंटल के डॉक्टर तो सर क्षेत्रीय हैं, जितने हमारे रायपुर के प्रसिद्ध सारे डॉक्टर्स 15 से 20 साल के अनुभव के साथ हैं। साथ में हमने भारत सरकार की एक स्कीम है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उसका भी स्टॉल लगाया है। जो भी भाई बंधु गुटखा खाना छोड़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ काउंसलर्स की टीम रहेगी और उसके लिए जो जरूरी दवाइयाँ हैं जैसे निको गम, निकोटीन पैच, जो तंबाकू में मुख्य कंटेंट होता है जिसके कारण आदत पड़ती है, वो सब भी यहाँ उपलब्ध है। और जो भी यहाँ पे नशा छोड़ेगा उनको सर्टिफिकेट देके हम उनको आगे प्रोत्साहित भी करेंगे और हमारे ये चिकित्सकों और काउंसलर का उनको पूरा सहयोग मिलेगा। राइट, तो डॉक्टर विकास अग्रवाल हैं और वैसे आप गवर्नमेंट सेवा में भी हैं जी। मैं भी वो लेटर देखा था सीएम जो जारी हुआ था, उसमें कुछ काउंसलर की बिठा रहे हैं जी। वो काउंसलर क्या इसी चीज के लिए है? जो काउंसलर में नशे के लिए भी है और मानसिक रोग से संबंधित भी है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCD जो हम बोलते हैं, जो आज के समय में भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, BP, शुगर, ऐसे डिसीजेस और जो आम जनता को पता भी नहीं चलते हैं, तो उसके लिए भी काउंसलिंग में, खान पान में कैसे सुधार करना है, जीवन शैली में, जो आज के समय में चिकित्सा के साथ एक जो नया शब्द जुड़ा है वो है वेलनेस। राइट, तो हमारा इस कैंप में फोकस चिकित्सा के साथ साथ वेलनेस के ऊपर भी है। वेलनेस की बात आई तो डॉक्टर आप वीडियो देखते रहते हो मित्रों, पॉजिटिव हेल्थ जोन, अगला काउंटर वहाँ है, उसमें क्या खास होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल डॉक्टर विकास आपसे हमारे जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अब जैसा कि हमने बताया था कि ये जो और कैंप के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं वे राजेश मुंडा जी हैं, माननीय विधायक हैं रायपुर पश्चिम के। तो डॉक्टरों के अलावा यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। उसी में मुलाकात हमारे मित्र नवीन शर्मा जी से हुई है। वर्तमान में आप रायपुर जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। नवीन जी, कैंप में आप लोग किस तरह का आहुति डालने वाले हो? ये नेताओं से पूछना पड़ता है, डॉक्टर से मैंने पूछ लिया, नेताओं का क्या काम मेगा हेल्थ कैंप में और क्या दायित्व आप लोगों को दिया गया? देखिए, ये जो जैसा कि इसका नाम है मेगा हेल्थ कैंप, मेगा मतलब बहुत बड़े स्केल पे ये कैंप लग रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि आपने कहा कि ये हवन की आहुतियाँ, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मेगा हेल्थ है। इसमें नर्सिंग स्टाफ तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी, उन लोग को भी विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई है। जैसे भोजन व्यवस्था, मेरे पास में भोजन व्यवस्था है, भोजन से संबंधित जितने भी रहेंगे वो व्यवस्था मैं संभालूंगा। उसी प्रकार हमारे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगह, जैसे आपको आई टेस्ट कराना है तो वहाँ पे भी व्यक्ति लगते हैं, वहाँ पे आई टेस्ट में रहेंगे। ब्लड टेस्ट के लिए फिजियोथेरेपी जैसे रहेगा तो फिजियोथेरेपी में भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। मतलब इतने डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टरों के साथ साथ आप लोग भी सहयोग, हम लोग उनमें सहयोग के रूप में रहेंगे, सहयोगी के रूप में रहेंगे हम लोग जी। अच्छा, मैं जैसे कि इतनी भीड़ आएगी, मैं बात कर रहा था कुछ डॉक्टरों से, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल हम जो कैंप हुआ था उसमें लगभग 60,000 के आसपास देखे, इस बार वो टारगेट बढ़ा रहे हैं 1 लाख के आसपास आएगा। तो जो ये अव्यवस्था कई बार फैलती है, इतनी भारी संख्या में आएंगी और VIP जरूर आएंगे, नेता लोग हैं तो VIP भी आएंगे, तो आप लोग कैसे संभालने के लिए कुछ विशेष योजनाएं बना रखी है ताकि अव्यवस्था ना हो? जैसा कि मैंने बताया कि हर डिपार्टमेंट का हमने उसमें कैटेगरी बांट दी है
उस कैटेगरी के हिसाब से हमारे कार्यकर्ता लगे रहेंगे। जिनको जो व्यवस्था दी गई है वो उस व्यवस्था के अंतर्गत में ही कार्य करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले, और हम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि हमको सहयोग करें उसमें, क्योंकि ये कैंप उन्हीं के लिए है। शासन प्रशासन आपका है यानी भाजपा का है, क्या सुविधाएं क्या लाभ आप लोग लेकर के आ रहे हो इस कैंप में? आपका कहना ठीक है कि शासन प्रशासन के होने से बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप भी जानते होंगे कि सोनोग्राफी का जो मशीन वगैरह रहती है वो अपन दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, जो एक मतलब टेक्निकल वो रहता है उसमें। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और शासन से अनुमति ली। सोनोग्राफी है, MRI मशीन है, वो यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हमको शासन प्रशासन की अनुमति लगी है। हमारे साथ पार्षद जी भी हैं। पार्षदों का क्या योगदान है इस शिविर में, कैसी आहुति पार्षद लोग क्या कर रहे हैं? पार्षदों को भी व्यवस्था में लगाई गई है और हम जैसे निस्वार्थ, और हमारी टीम बटी हुई है व्यवस्था देखने के लिए। जैसे डॉक्टरों जो यहाँ पे आएंगे और जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो उनको उनके भोजन की व्यवस्था, उनके मतलब उनको दिक्कत न हो, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, और भी देख रहे हैं आप सब सफाई की व्यवस्था जो लगे हुए हैं व्यवस्था में, ये कुर्सी टेबल वगैरह सब। जो जनता आएगी उनको मतलब आराम से रजिस्ट्रेशन से लेके डॉक्टर तक पहुंचाने की पूरी एक व्यवस्था रहेगी। मोबिलाइज भी करवा रहे हो कि आप लोग जैसे वोट निकालते हैं वैसे ही क्या? हम हमारे बस्तियों में जो जिनको जरूरत है अभी स्वास्थ्य के लिए, तो बस्तियों से जैसे किसी का अपंग है कोई, तो यहाँ पे अपंगों के लिए भी निःशुल्क अपन हाथ और पैर जो होते हैं, जयपुर से टीम आई हुई है, तो वो भी प्रोवाइड कराएंगे उन्हें। और ऐसे आँख का भी इलाज होगा यहाँ पे निःशुल्क, और चश्मा वितरण भी होगा। और इस बार जैसे आयुर्वेदिक भी लगा हुआ है, आयुर्वेदिक भी रहेंगे डॉक्टर्स, एलोपैथी भी रहेगा, होम्योपैथी भी रहेगा, तीनों रहेंगे इस बार। बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो आप से एक और मुलाकात हुई, एक युवा चिकित्सक हैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी। आप पेशे से होम्योपैथी चिकित्सक हैं और वर्तमान में आपको एक और दायित्व मिला है। वैसे डॉक्टर नेता भी बन जाते हैं, और ये तो तब से हो गया जब से छत्तीसगढ़ बना और डॉक्टर रमन सिंह विधायक बने, मुख्यमंत्री बन गए, तो एक बार और डॉक्टरों को लगा कि हम भी नेता बनते हैं। कुछ उत्कर्ष कुछ ऐसा हो गया? देखिए, अभी ऐसा सोचे नहीं है, अभी तो पहला पेशा मेन डॉक्टरी है। और सेवा भाव शुरू से मन में रहा है कि लोगों के किस क्षेत्र में रह के सेवा कर सके, तो मैंने चिकित्सा को चुना। और आज राजनीति में भी धीरे धीरे जो अवसर मिलता जा रहा है, तो मार्ग सेवा का ही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, बस वो कार्य करते जा रहे हैं। उत्कर्ष के बाद में एक चीज़ है कि जब भी जरूरत पड़ी है ये सेवा कार्य में आगे बढ़ते हैं, और कोविड के समय में इनका नाम काफ़ी आया। बहुत ज़्यादा आपने होम्योपैथ की दवाइयाँ रायपुर के अंदर में बांटी, निःशुल्क बांटी। तो एक चर्चा यहाँ से भी आई कि शायद नेता भी बनेंगे आगे चलकर। खैर, हमारी शुभकामनाएं रहेगी, आप नेता बनते हैं तो भी ठीक है। फिलहाल बात करेंगे मेगा हेल्थ 2 नॉट 25 की। उत्कर्ष, आप जब से भी ये कैंप चालू हुआ, ये 5 आयोजन हो चुके, 6वां आयोजन है मेगा हेल्थ कैंप पे, जुड़े रहे। क्या अनुभव रहा पिछले कैंप का? देखिए, अनुभव जो ऐसा रहा कि ऐसा कैंप मैंने तो अपने जीवन इतिहास में कभी नहीं देखा है। बात मैं करूंगा 2016 की, जब मेरी उम्र लगभग 26 वर्ष हुई थी और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। तो ऐसे पिताजी के साथ मैं मीटिंग में गया था कि कैंप का आयोजन था, तो उसमें बड़े बड़े चिकित्सक थे। इस मुहूर्त कैंप का निकला था 12 जनवरी से 16 जनवरी का। वहाँ पर ऐसे बैठे बैठे चर्चा हुई कि एलोपैथी के साथ साथ क्यों ना आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डिपार्टमेंट भी बढ़ाया जाए। तो 2016 से जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का डोम डिसाइड हुआ, फिर 2018 में एक आयुष विभाग का अलग डोम बना, और आज आप देखिए 2025 में आयुर्वेद और होम्योपैथी एक अलग अलग डोम बन गए हैं। तो निश्चित रूप से एक जो ये होलिस्टिक अप्रोच को लेके हम काम कर रहे हैं, ऐसा कैंप में बहुत कम दिखता है। यहाँ पर आप देखिए, जो भी मरीज आएगा, तो हर डॉक्टर की कोशिश ये रहेगी कि उसको कैसे भी करके उसका ठीक किया जाए, किसी भी पद्धति के माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेदिक से ठीक हो सकता है या होम्योपैथी से ठीक हो सकता है, फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। क्योंकि कई कैंप हमने देखे हैं कि जहाँ होम्योपैथी के अलग कैंप लगते हैं, आयुर्वेद के अलग कैंप लगते हैं, फिजियोथेरेपी के अलग कैंप लगते हैं, लेकिन ये मेरे अनुभव में तो शायद ही ऐसा होगा कि जहाँ हर पैथी के कैंप एक ही छत के नीचे रख ले और लोगों को सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। दवाइयाँ भी यहाँ पर निःशुल्क है, सारी जांच भी यहाँ पर निःशुल्क है, MRI भी निःशुल्क है, CT स्कैन भी निःशुल्क है, सोनोग्राफी मशीन 5-5
हम खुद इस सेंटर पे लगा रहे हैं। अच्छा। एक्सरे मशीन इसी सेंटर पे लग रही है। पैथोलॉजी का हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ रोज हजारों टेस्ट और रिपोर्ट, सेम डे रिपोर्टिंग की भी फैसिलिटी है। अच्छा। तो इन सब फैसिलिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी जो बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं और जैसे आप होम्योपैथी देखते हो, मैंने तो एलोपैथ के ऊपर में काफ़ी कुछ और एलोपैथ के ऊपर में काफ़ी लोग कैंप्स लगाते रहते हैं जी। बात मैं यहाँ होम्योपैथी की करूँगा। आने वाले समय में उत्कर्ष होम्योपैथी का क्या स्कोप है, क्योंकि आप हालांकि होम्योपैथी में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर भी इस कैंप में होम्योपैथी का क्या कुछ आने वाला भविष्य नजर आएगा? देखिए, निश्चित रूप से होम्योपैथी अपने आप में स्वयं से स्थापित धीरे धीरे हो रही है और कोरोना के बाद जो होम्योपैथी को लेके एक जागरूकता लोगों के मन में आई है कि नहीं, इसमें भी फटाफट ट्रीटमेंट होता है, इसमें भी फास्ट ट्रीटमेंट होता है। मेरे स्वयं की प्रैक्टिस में लोगों के ऑक्सीजन फटाफट बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक मंच जो होम्योपैथी को कम मिलता था, आज वह मंच आदरणीय क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मुणत जी के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा मंच हमको मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में पिछले भी कैंप के माध्यम से होम्योपैथी दिमाग में घुसा, आयुर्वेद दिमाग में घुसा। इस कैंप के माध्यम से आप देखेंगे सामने वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड अभी आपको अपन दिखाएंगे, तो दूर से ही होम्योपैथी झलक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रहेगा कि इस मंच के माध्यम से, इस कैंप के माध्यम से होम्योपैथी और प्रचलित होगी और लोगों के दिलो दिमाग में बैठेगी। चलो दोस्तों, चलो अपन चलते हैं होम्योपैथी डोम पे घूम करके आते हैं और वहाँ पे उत्कर्ष से और भी बातें होंगी। ये है होम्योपैथ का डोम। उत्कर्ष जी, होम्योपैथ के बारे में लोगों की धारणा निश्चित रूप से बदली है, बट मैं ये जानना जिस तरह की अभी हो रहा है कैंप में, क्या एक्स्ट्रा आप लोग रायपुर और छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले हो होम्योपैथ के बारे में? देखिए, हम एक्स्ट्रा सबसे पहले ये चीज़ करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लगभग 1,20,000 के आसपास प्रिवेंटिव दवाइयाँ बांटने जा रहे हैं। 1,20,000 के आसपास प्रिवेंटिव मेडिसिन और लगभग 30,000 मेडिसिन की तैयारी हमारी पूरी भी हो चुकी है। अच्छा। तो इस कैंप के माध्यम से जो भी अभी मौसमी बीमारी होने वाली है, जैसे सर्दी खांसी होने वाला है, किसी को बुखार हो रहा है, कहीं डेंगू फैल रहा है, कहीं कुछ फैल रहा है, तो वो पूरा वो दवाइयाँ उसको कवर करेंगी। दूसरा चीज़ क्या है कि इस कैंप में हमारे पास देश विदेश से लगभग 5 डॉक्टर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे पास बिहार से एक बहुत अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे हैं, जिनकी डेली 1000-1200 पेशेंट की ओपीडी है होम्योपैथी में। और वो इतनी फास्ट उनका एक्सपीरियंस है कि वो देखते साथ लोगों की दवाई डिसाइड कर देते हैं इस मरीज को ये दवाई देना है। उसके बाद हमारे पास नागपुर से एक राजेश मुरगुटे जी आ रहे हैं, जिनका पूरा परिवार 50 वर्ष होम्योपैथी के क्षेत्र में कंप्लीट कर चुका है। अच्छा। 50 वर्षों से होम्योपैथी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक युवा चिकित्सक बनारस से हमारे पास डॉक्टर अभिमन्यु पांडे आ रहे हैं, जिनकी ओपीडी लगभग 500-600 पेशेंट की रोज की है। ऐसे ही हमारे पास बिहार से एक कैंसर विशेषज्ञ आ रहे हैं। हाँ, मैं ये पॉइंट को लेना चाहता हूँ कि बड़ी क्रॉनिक समस्या है। अभी आप पिछले में बात कर रहे थे लाइफ स्टाइल के ऊपर में भी, तो मैं जो देख रहा हूँ, एक तो ये जो इनफर्टिलिटी, पीसीओडी और कैंसर, एक है आईबीएस, ये जो विशेष बीमारियां हैं काफी तेजी से फैल रही हैं जी। होम्योपैथी में इसका कारगर इलाज कुछ कुछ जगहों पे हमने सुना है कि होता है जी। क्या ऐसे डॉक्टर भी आ रहे हैं जो यहाँ पे हेल्प कर सके युवा चिकित्सकों को जो होम्योपैथी में ट्रीट करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारे होम्योपैथी का सबसे पहला प्रॉपर फंडा यही है कि काउंसलिंग और केस हिस्ट्री। तो उस बेस पे हमारे पास ऐसे यहाँ पर कई डॉक्टर हैं, चिकित्सक जो पहले यहाँ पर केस डिटेलिंग लेंगे, पहले काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे। क्योंकि आजकल आप देखिएगा कि इनफर्टिलिटी के केस हो गए, आईबीएस के अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब जिस व्यक्ति के लाइफ में इरिटेशन रहेगा और वो अगर उससे निकल नहीं पा रहा है तो धीरे धीरे वो उस ओर, आप अगर देखेंगे कभी भी मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, मेरा मन खराब होता है, तो मैं बोलता हूँ अरे यार आज इच्छा नहीं है खाना खाने की, आज नहीं खाऊंगा। तो अब वो चीजें धीरे धीरे क्या होता है उसके सिस्टम में डेवलप होते जाता है और वो उसको इरिटेट करने लगता है। वो इरिटेट, और जब तक हम उसको इरिटेशन कम नहीं करेंगे, आप उसको डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं ठीक कर पाएंगे। तो जब एज ए होल उस व्यक्ति को लेके ठीक करेंगे, और ऐसा केस मेरे पास स्वयं भी क्लिनिक में बहुत है, मैंने ठीक किया है। और इस कैंप के भी माध्यम से हम जटिल से जटिल रोग, इनफर्टिलिटी के केस हो गए, आईबीएस के ठीक हो गए, सर्वाइकल के केस हो गए, स्लिप डिस्क के केस हो गए, गठिया आर्थराइटिस बात हो गई, ऐसे कई ऑटो इम्यून डिजीज भी हैं जो होम्योपैथी के माध्यम से आज बेहतर रिजल्ट मिल रहा है हमें। तो दोस्तों, ना केवल एलोपैथ,
हर विधा यहाँ मौजूद है। इसमें बार बार कह रहा हूँ, आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट है। बात हो ही रही थी हमारे डॉक्टर सुनील गुलानी के साथ में। डॉक्टर उत्कर्ष ने बताया और काफ़ी विस्तार में बताया कि होम्योपैथिक कितनी कारगर है और कितने लोग हैं जो बड़ी साउंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी इस जगह प्लेटफॉर्म पे आइए और अपने चिकित्सकों से मिलिए, अपनी बीमारियों को खुल के सामने रखिए और हो सके तो पूरा निदान पा करके जाइएगा। आगे और मिलूंगा, जुड़े रहिए अभी। ये पैथोलॉजी का डोम है जहाँ पर कि श्री रावतपुरा सरकार की इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और गंगा डायग्नोस्टिक, ऐसे बहुत सारी जो डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी के जो डिपार्टमेंट हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। और मेरे बाएं तरफ अगर देखें तो ये दवा वितरण का क्षेत्र है उस गले से। तो यहाँ पे लगभग सभी प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, वो चाहे एलोपैथ की हो चाहे आयुर्वेद की हैं, ये सारी दवाइयाँ यहाँ पे पूर्णतः निःशुल्क दी जाएगी। इस बार और ख़ास बात ये रखी गई है कि पिछली बार पूछताछ का एक कार्यालय, एक डोम हुआ करता था जहाँ पे इंक्वायरी की जाती थी, उससे काफ़ी कुछ असुविधा हो रही थी। इस बार राजेश मुड़त जी जो इस आयोजन समिति के प्रमुख हैं और संयोजक शैलेश खंडेलवाल जी, रवि राठी जी, ये पूरी टीम जो थी, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम हर जगह पे एक डोम को तैयार करेंगे जहाँ पे इंक्वायरी के लिए एक जगह बनी रहेगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फिर काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ है। तो इस बार इसका विशेष तौर पे ख्याल रखते हुए हर जगह पे एक पूछताछ डिपार्टमेंट का चेयर रख दिया गया है जहाँ पे लोग आपको बताते रहेंगे कि आपको एक्चुअल किस जगह पे पहुँचना है। बात करते करते हम अब अगले डोम की ओर आ चुके हैं और ये जो डोम होगा, ये डोम स्पेशली फिजियोथेरेपी के लिए है। आज लोग लाइफ स्टाइल डिसीज पे हैं, लोगों को जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल पेन, कमर में दर्द, ऐसी बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो ये करते करते एक जो डोम आ रहा है, ये फिजियोथेरेपी का डोम हम पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी हैं। भैया हेल्थ कैंप के बारे में अब आपसे समझेंगे एक जनप्रतिनिधि के रूप में। ये जो मेगा हेल्थ कैंप 2025 अब अपने सामने आ चुका है। हालांकि पिछले कैंप ने कई अवार्ड जीता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई। अब अगला क्या, क्योंकि आप भाजपा से आते हैं और भाजपा हमेशा प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट भी डाली जाती है, तो अगला क्या है आपका? इस मेगा हेल्थ कैंप के मुख्य आयोजक हैं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक सम्मानीय राजेश मुड़त जी, जिन्होंने न केवल पहली बार बल्कि इसके पहले भी अनेकों बार स्वास्थ्य शिविर कर चुके हैं। और इस बार जो हेल्थ कैंप लगने वाला है वो मेगा हेल्थ कैंप है। आप देख रहे हैं बेहद स्तर पे इसकी तैयारी है। कल से कैंप चालू हो जाएगा जो 5 दिवसीय चलेगा। इस कैंप में पंजीयन होगा और इस बार तो पहले से एडवांस पंजीयन, ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी है। लोग घर बैठे प्रदेश में कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं और आकर के यहाँ पर अपनी चेकअप करा सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जांच करा सकते हैं, जांच पर परामर्श ले सकते हैं। यहाँ बड़े जाने माने देश के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर भी आज आ रहे हैं। इस कैंप में पंजीयन भी होगा। जो नए मरीज आएंगे उनका तुरंत पंजीयन होगा। पंजीयन होने के बाद उनकी प्रथम चक्र में उसकी जनरल चेकअप होगी। जनरल चेकअप के पास यदि उसकी आवश्यकता है कि उसकी खून जाँच, पेशाब जाँच, पैथोलॉजी टेस्ट भी होंगे, एक्सरे भी होंगे, सोनोग्राफी भी होंगे और तो और पेट स्कैन भी होने वाले हैं। अच्छा हाँ। माने कैंसर के लिए भी अच्छे डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी महिला बहनों को ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके संबंध में भी जांच और उसकी पूरी जांच प्रक्रिया के बाद सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसको पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रहा है। सरकार की ऐसी कौन सी प्रमुख योजना है, खास करके मैं आपके जो विभाग में भी बात करूँ और जो आप आयुष्मान योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। हमारे और भी योजना है, उन योजनाओं का लाभ उनको यहाँ पर भी मिलने वाला है। वाले लोग हैं, जो कर्मकार हैं, जो निशक्त जन लोग हैं, उनके लिए भी कुछ निशक्त जनों के लिए भी है। निशक्त जन भी आएंगे वहाँ पे, उनको पैर भी उपलब्ध कराना है। किसी डिसेबल को पैर की आवश्यकता होगी, उसको पैर भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। विनय मित्र मंडल की एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था। ऐसे अनेक संस्थाएं जो इसमें सहभागिता बन रही है और अपनी ओर से इस कैंप में वो सुविधा दे रहे हैं। क्या क्या चिकित्सा सुविधा है आप लोग यहाँ करवा रहे हो? देखिए, हमारे देश में जितने भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा है, सारी चिकित्सा सुविधा के यहाँ पे एक्सपर्ट आ रहे हैं। चाहे एलोपैथिक में हो, एलोपैथिक चिकित्सा भी है
होम्योपैथिक है, होम्योपैथी चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सक है वो भी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो जितनी भी चिकित्सा पद्धति है सारे चिकित्सा पद्धति के यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। जो अपने छत्तीसगढ़ में जो वो वैद्य होते हैं, गुनिया होते हैं, क्या उनके लिए भी जगह बनाई? हाँ, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी आते हैं, उनके लिए भी वहाँ पर उनकी जांच की सुविधा है यहाँ पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। बीमार नहीं है तो भी जरूर आइएगा, क्योंकि शायद ये अवसर बार बार नहीं मिलता इस तरह के मेगा कैंप देखने को। हम चाहते हैं बीमार हो ही ना, इसलिए भी आ जाइए, क्योंकि शायद वेलनेस का भी जगह आप लोगों ने दे रखा हुआ है इस बार। चलिए, ये जो डोम है ये पॉजिटिव हेल्थ जोन का है, जो एक यूनिक वेलबींग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्योंकि माना जाता है कि हमारे यहाँ जितनी भी बीमारियाँ हैं वो कहीं ना कहीं हमारी नाड़ियों से संबंधित है, हमारी वाइटल फोर्स से जुड़ी हुई हैं, जिसे लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है या तो प्राणिक ऊर्जा कहा जाता है। तो ये डोम स्पेशल एक एनर्जी स्कैन का डोम है, जो आपको बता पाता है कि आने वाले समय में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपको बीमारी की ओर ले जा रहे हैं। यानी प्रिवेंटिव ही नहीं, प्रोडक्टिव हेल्थ केयर का यह एक डिपार्टमेंट है। और ठीक सामने में ये जो डोम बन रहा है ये फिजियोथेरेपी का डोम है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इनॉग्रेशन के पहले यहाँ पे घुमाया हूँ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरा कोना तक लेकर के आया और बताया कि सारी जो पैथी है यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो ऑप्शनल है या जो इंटीग्रेटेड थेरेपीज़ हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। चाहे वो एलोपैथ के बड़े डॉक्टरों की बात हो, चाहे आयुर्वेद के देश विदेश के ख्याति डॉक्टर हों, होम्योपैथी के देश के ख्यातिप्रद डॉक्टर हों, वो भी आ रहे हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के लोग हैं। वेलनेस की बात करूं तो वेलनेस का ट्रीटमेंट भी आपने देखा कि वेलनेस की भी यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, मेडिसिन प्रॉपर मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने आपकी बात करवाई, आपने सुना कि किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग की बात हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे ऐसे लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था हो। ये सारा का सारा इस हेल्थ कैंप में सुचारू रूप से होगा, ऐसी पूरी की पूरी आश्वासन है आयोजक राजेश पूर्णत के द्वारा। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसे बीमार हैं जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो चाहे आयुर्वेद से इलाज कराना चाहें, चाहे होम्योपैथ से कराना चाहें, चाहे एलोपैथ का सजेशन लेना चाहें, यहाँ पे उनका इंतज़ार हो रहा है। देर न करेंगे, आप भी कराइए रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं QR कोड बीच बीच में देता चला जा रहा हूँ, आप उस QR कोड पे जाइए, लिंक करें। अन्यथा अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो हमारे साथ में रायपुर के जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर जी हैं। रमेश भाई, ये जो कैंप्स हैं और इस कैंप पे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ले रहे हैं, कितना राजनीतिक होगा, कितना सेवा भाव से होगा? देखिए, इसमें राजनीति कहीं नहीं है। ये तो हमारे रायपुर पश्चिम के जनप्रिय लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश मूणत जी, पूर्व में भी उन्होंने 6 वर्ष तक इस प्रकार के सेवा के काम में बड़े स्वास्थ्य शिविर लगाए थे और हजारों लोगों को उस शिविर में फायदा हुआ था। इस बार इसका स्वरूप और व्यापक किए हैं, बड़ा किए हैं, मेगा हेल्थ कैंप के नाम से। और इसमें विशेष प्रकार से उन लोगों ने बहुत चिंता करके बड़े बड़े डॉक्टरों को, अन्य अन्य शहरों से जो नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं, जो किसी न किसी क्षेत्र में उनकी एक विधा है, उनकी प्रसिद्धि है, उन डॉक्टरों को हमें आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है सेवा के काम में व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोग राजनीति में भी काम करते हैं तो सेवा के ही काम में रहते हैं। हमारा मूल उद्देश्य वही है कि लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, उनको किसी न किसी प्रकार से सहयोग करें, उनका सेवा करें। तो इसी कारण जो है राजेश मूणत जी ये बड़ा मेगा कैंप यहाँ पे लगाया है और इससे बहुत लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। चलिए, राजनीतिक दल से हैं और सेवा करते हैं, राजनीतिक लाभ भी होगा इसका आने वाले समय में। लेकिन मुझे ये बताइए, जो वाकई जरूरतमंद लोग हैं, कई बार हम जब शिविर करते हैं तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, आपकी जो कार्यकर्ताओं की जो टीम है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं रायपुर, मैं ये प्रश्न रखूंगा, वो कैसे मोबिलाइज करेंगे, उन पेशेंट को कैसे लाएं कि उन्हें फायदा मिल सके, अधिक लाभ मिल सके बड़े डॉक्टरों के पास में, उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं आप लोगों ने तैयार की? देखिए, इसमें ऑनलाइन पंजीयन है जी, कि जिसको जो जिस प्रकार की समस्या है, जैसे मान लो किसी को हार्ट की परेशानी है, किसी को पेट की परेशानी है, किसी को अन्य ऐसी परेशानी है, वो ऑनलाइन पंजीयन भी करा सकते हैं और सीधे उन बड़े डॉक्टरों तक
उनको जो है वहाँ पर जाने की उनकी व्यवस्था है, क्योंकि जिनका पंजीयन है वो निश्चित रूप से उस डॉक्टर तक पहुँचेंगे जो भी बीमारी से संबंधित है। इसी प्रकार से ऑफलाइन भी है, यहाँ काउंटर बना हुआ है, वो आएंगे अपनी समस्या बताएंगे बीमारी को लेकर, तो उन डॉक्टर तक उनको पहुँचाने के लिए हम सब कार्यकर्ता के रूप में वॉलंटियर के रूप में व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। चलिए, और कल इनॉग्रेशन है, सभी लोग आप आए, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं। संदेश कुछ देना चाहें, क्योंकि आप रायपुर के भाजपा अध्यक्ष हैं, तो कुछ संदेश तो जाना चाहिए। मैं तो निश्चित रूप से इस रायपुर शहर के साथ साथ छत्तीसगढ़ वासियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस मेगा हेल्थ कैंप में आप अवश्य, अगर कोई समस्या आपको स्वास्थ्य से संबंधी है तो आप जरूर यहाँ पे आएँ। आपको निश्चित रूप से यहाँ पर लाभ मिलेगा और सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। इस मेगा कैंप के माध्यम से जो व्यक्ति को जिस बीमारी के लिए चिन्हित होगा या जो बीमारी उनका पता चलेगा, उनके आगे आने वाला समय में उनको और अच्छा बेहतर ढंग से इलाज हो जाए, सरकार के माध्यम से भी उनको सहयोग मिल जाए, इसका भी जो है उनको लाभ मिलने वाला है, इसलिए इसमें सम्मिलित होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो हमारे साथ में आते आते ये अनीश जी हैं और प्रधानमंत्री जन औषधि के आप क्षेत्रीय राज्य प्रबंधक हैं, तो आज वो भी मिले, तो बस मैं था कि इस हेल्थ कैंप में आपका क्या योगदान है? ये हेल्थ कैंप एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो डॉक्टर से और इतनी सारे लोगों से एक साथ इंटरेक्शन होने के लिए, और ये हमारा जनौषधि का अलॉटेड स्पेस है क्या? वो जनौषधि का अलॉटेड स्पेस है जी, और ये एक बहुत अच्छी, मतलब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि डॉक्टर्स और इतने सारे लोगों के बीच में हम जनौषधि के बारे में लोगों को बताएंगे, उनको ये समझाएंगे कि डॉक्टर्स की लिखी हुई दवाई एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बट उन दवाओं को मार्केट के मूल्य से खरीदने के बजाय एक बार जनौषधि केंद्र में ले आएँ तो उनको लिखी हुई दवाइयों का बजट हो सकता है 50 से 90% तक कम हो जाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इस कैंप में हमारा पार्टिसिपेशन यही है कि हम आम लोगों से इंटरेक्ट करें, आम लोगों को ये बताएं कि जनौषधि एक बहुत ही उपयोगी परियोजना है। प्रधानमंत्री की जनौषधि की दवाई हैं वे उतनी ही कारगर हैं जितने कि ब्रांडेड होती हैं जी, और रेट में काफ़ी सस्ती होती हैं। तो आप लोग अनीश जी को यहाँ मिल सकते हैं, ये स्टॉल है प्रधानमंत्री जन औषधि PM औषधि के नाम पे, तो बाकी जानकारी आपको देते रहेंगे। ठीक है अनीश जी, मिलता हूँ। तो दोस्तों, हालांकि मेगा हेल्थ कैंप 2025 के डोम पे घूमते घूमते दोबारा फिर आयुर्वेद के डोम पे आ चुका हूँ, और आने का मकसद ये रहा कि एक शख्स से मुलाकात हुई, काम करते हैं, फोटो नहीं खिंचाते, वीडियो उनके बहुत कम दिखते हैं, मगर बच्चों के बीच में काफ़ी चर्चित रहते हैं। तो ये हैं आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल साहब, सर, सबसे पहला आयुर्वेद में अब तक मैं जो देखता था कैंप पे, वो एलोपैथ का ही कैंप ज़्यादा लगता था। पहली बार डोम बड़ा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपको, आपके प्रयास रहे होंगे। आगे क्या स्कोप देखते हैं इस तरह के कैंप को लेकर के, और क्या विशेष पहुंचेगा जो आपके आयुर्वेद के छात्र हैं, क्योंकि आयुर्वेद अभी भी 2ym दर्जे का चिकित्सा माना जाता है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में आयोजित 18 से 22 दिसंबर तक मेगा हेल्थ कैंप आयोजन आप देख रहे हैं। ये पूरा कॉलेज के पहले छोर से अंतिम छोर तक यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, और इसमें भारतवर्ष के मॉडर्न के विशेषज्ञ तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी यहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे, जिसमें इसमें हमारे रायपुर पश्चिम के विधायक आदरणीय श्री राजेश मूणत जी इस मेगा हेल्थ कैंप को पिछले कुछ और भी 3-4 वर्षों पहले ये मेगा हेल्थ कैंप 3-4 बार 2017 में से ये शायद 5वीं या 6वीं बार है जो छठा है मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है रोगी आते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि भाई ये 2ym दर्जे का है, कि आयुर्वेद जो है चिकित्सा विज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी है, और बहुत सारे रोगियों का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से आज हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ विशेषज्ञ नहीं बल्कि हमारे जो यहाँ के प्रैक्टिशनर हैं जो जुड़े हुए हैं आयुर्वेद कॉलेज से, वो लोग भी लगातार 1 महीने से, चूँकि इसका
एक दो दिन में नहीं बल्कि पूरे महीने भर से महीने भर का इसका प्रोग्राम आयोजन से ये इतना जो है कंप्लीट हुआ है अभी तक का जो है, इसमें पूरा टीम लगा हुआ है। और सर मुझे जी, अपने यहाँ पे बाहर से कोई विशेष डॉक्टर आ रहे हैं जो आपके बच्चों को मोटिवेट कर सके आयुर्वेद की ओर? डॉक्टर जयपुर से आ रहे हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण खांडेल, तो उनका थ्योरी भी बहुत अच्छा रहता है और इलाज भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो ये बात करूंगे, पूरे स्टूडेंट्स हैं ना, पूरे स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं। इसमें हमारे पीजी स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा सहयोग है, इसमें महाविद्यालय के शिक्षकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। उन लोग भी ओपीडी के अतिरिक्त बाकी जो जिनका ड्यूटी नहीं लगा है वो भी अपनी सेवाएं देंगे। आपने कहा कि आयुर्वेद जीवन जीने की एक शैली है और जितनी बीमारी है वो सब लाइफ स्टाइल से है ना। WHO का भी आ गया है कि 85% से ऊपर जो डिसीज है वो ड्यू टू लाइफ स्टाइल और साइकोसोमेटिक है। क्या शिक्षा दे पाएंगे, क्या मैसेज दे पाएंगे इस कैंप के माध्यम से आपकी टीम? उसी मॉडर्न ने भी बोला है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। तो अपना फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो, सोशल हेल्थ भी अच्छा हो और स्पिरिचुअली हम लोग भी सब अच्छे रहें। तो ये सब दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, इन सब चीजों से स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो डेफिनेटली जो है इन सब चीजों का पालन करेंगे तो हमको स्वस्थ स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के विकार को दूर करने में आसानी होगी। थैंक यू। घूमते घूमते दोस्तों हम इस पंडाल पहुंचे और मेरे साथ मुलाकात हो गई है। डॉक्टर शुक्ला जी हैं और डॉक्टर संजय शुक्ला इस समय रजिस्ट्रार हैं आयुर्वेद आयुष विभाग के। डॉक्टर साहब, जो आयुष है उसके अंदर में आप रजिस्टर में कौन कौन सी विभाग देख पाते हैं? इसमें हम जो चिकित्सक जो BMS, BHMS आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो छात्र पढ़ करके स्नातक लेकर के जब वो चिकित्सा पद्धति चिकित्सा व्यवसाय के लिए उतरते हैं तो उसका जो है हम जो पंजीयन प्रमाण पत्र यहाँ जारी करते हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा परिषद और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथिक परिषद है, ये तीनों परिषदों के माध्यम से ये आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी ये तीनों पद्धतियों के जो चिकित्सक है उनको प्रैक्टिस के लिए जो है लाइसेंस जो है इस काउंसिल से जारी की जाती है। ये जो कैंप हो रहा है थोड़ा सा जानकारी संक्षिप्त में मुझे दे दीजिए आज के कैंप के बारे में। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय श्री राजेश मूरत जी, इनकी सोच रही है नर सेवा ही नारायण सेवा है और उन्हीं ध्येय वाक्य को लेकर के पूरे जो शासकीय गैर शासकीय सारे अमला जो है इस मेगा हेल्थ कैंप के सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। और ये पहले बार होगा मध्य भारत में जिसमें एक बृहद स्तर पर, हमारे मध्य भारत ही नहीं केवल अपन ये सोचें कि पूरे देश में मेरे ख्याल से ये चुनिंदा उदाहरण होगा जिसमें एक कैंपस में, एक क्षेत्र में, एक अम्ब्रेला के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथी तीनों विधाओं के जो है बहुत बड़ा एक बृहद स्वास्थ्य कैंप लग रहा है। और इसको हम हेल्थ कैंप ना करके बल्कि स्वास्थ्य मेला का है, स्वास्थ्य मेला का है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है आरोग्य से अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपना था अंत्योदय, तो वो अंत्योदय जो है जहाँ तक आज के जो परिवेश में देखें तो आरोग्य से ही अंत्योदय का हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार प्रयास है जिसमें हम ये बृहद स्तर पर ये मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें न केवल छत्तीसगढ़ के जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो उपलब्ध रहेंगे, साथ ही जो भारत के जो विभिन्न महानगर हैं और बड़े बड़े जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ के भी जो चिकित्सा विशेषज्ञ है वो अपनी यहाँ सेवाएं देंगे। आयुर्वेद का फ्यूचर क्या होगा आने वाले समय में, और इस कैंप के माध्यम से आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट को लेके, आयुर्वेद की जो थेरेपी, आयुर्वेद अन्य विधाएं हैं उसको पब्लिक को क्या मैसेज दे पाने में कितना कामयाब होंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बदलते परिवेश में जब पूरी दुनिया महामारी और जीवन शैलीगत रोगों के से जूझ रही है और ये बहुत बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य सेवा के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे आयुर्वेद जो कि हजारों वर्ष पुरानी हमारे भारत की स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनकी कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, आयुर्वेद और योग को वैश्विक मानपटल पर स्थापित किया जाए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा आयुर्वेद जो विधा है वो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की बात करती है। जो हमारी जो भारत सरकार है जो नवीन स्वास्थ्य नीति बनाई है, नवीन स्वास्थ्य नीति का मूल मंत्र ही उन्होंने आरोग्य को रखा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में
85% हिस्सा 85% हिस्सा जो है आरोग्य के लिए है। और आज की जो स्वास्थ्य का चुनौती है, और ये चुनौती केवल सरकार के लिए नहीं है बल्कि समाज के लिए भी है। आज हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर परिवार, हर समाज, हर सरकार के एक बहुत बड़ा खर्च व्यय हो रहा है। तो उस व्यय को रोकने के लिए यदि कोई उपाय है तो आयुर्वेद है। और इसी उद्देश्य को रखते हुए माननीय श्री राजेश मुंडा जी के ये ध्येय था कि हम एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद को भी जो है इस कैंप में एक महत्वपूर्ण उनके भूमिका सुनिश्चित करें। और इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं वो तो अपनी सेवाएं देंगे ही, बल्कि भारत के अन्य बड़े बड़े संस्थाओं से भी जो है आयुर्वेद के विशेषज्ञ जो है इस कैंप में शामिल हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये आयुर्वेद के विकास के लिए एक मील की पत्थर साबित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है हर्बल स्टेट के रूप में माना जाता है। और ऐसी स्थिति में ये आयुर्वेद का जो योगदान है जन स्वास्थ्य और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा भूमिका है। और ये जो कैंप के माध्यम से जो आयुर्वेद के जो हमारा पेविलियन बना हुआ है वहाँ पे जो आम नागरिक आएंगे निश्चित तौर पर आयुर्वेद उनको जो है आरोग्य की ओर ले जाएगा। और यही मैं अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक जो है आयुर्वेद पेविलियन में आए, आयुर्वेद चिकित्सकों से परामर्श लें, क्योंकि आयुर्वेद जो है उपचार के अलावा आरोग्य की बात करती है कि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त ना हो उसके क्या उपाय मौजूद है, तो वो केवल और केवल आयुर्वेद में है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जो मेगा हेल्थ कैंप लग रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की भी है। बिल्कुल, तो आयुर्वेद जो है वो बीमार की नहीं, स्वास्थ्य की बात करता है, पूरे शरीर की बात करता है, पंचकोशों की बात करता है। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर शुक्ला की आने वाले समय में इस कैंप से आयुर्वेद के जो चिकित्सक बाहर आ रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंट आएगा। और जो कई बार कभी कभी कुछ लोगों के माध्यम से कहा जाता है कि आयुर्वेद एलोपैथी भी प्रैक्टिस करते हैं, शायद इस कैंप के माध्यम से विराम भी लगेगा। मैं सोचता हूँ आप लोग का ये प्रयास भी रहेगा। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रेशम चौहान एमडी। डॉक्टर रेशम चौहान एमडी। डॉक्टर दीक्षित सोनकर एमडी पीडियाट्रिक्स कुमार विद्या। डॉक्टर सुमित गेंद्रे एमडी संहिता सिद्धांत। डॉक्टर नरेंद्र साहू एमडी क्रिया सारी। चलो, मेरा ये रहा है कि आप लोग कैसा देख रहे हो, क्या इस कैंप में क्या आप लोग को लग रहा है, क्या ईगरनेस है इस कैंप को लेकर के? आप जानो भाई, आपका क्या परिचय? सर मैं डॉक्टर संजय टंडन। आपका पीजी स्टूडेंट। क्या लग रहा है आप लोग को इस कैंप से क्या बेनिफिट होने का, खास करके आयुर्वेद को लेकर के? सर स्पेशली आयुर्वेद में जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित विधाएं हैं जैसे अग्निकर्म, विद्यकर्म, पंचकर्म और स्वर्ण प्राशन, जैसा आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, तो सर वो स्पेशली हाईलाइट में रखा गया है हमारे डोम में। और उससे रिलेटेड और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर रखे गए हैं सर, मर्म चिकित्सा रखी गई है और नशा मुक्ति का भी एक अलग से डोम यहाँ बनाया गया सर। तो इतने सारे विशेषज्ञ आएंगे सर, 6 विशेषज्ञ जो हैं वो स्पेशली यहाँ आएंगे पेशेंट ट्रीट करने के लिए। और इतने सारे यहाँ अलग अलग विभाग के डोम लगे हुए हैं, काउंटर बने हुए हैं। जितने भी मरीज आते हैं सर, अगर हमको और अच्छे से पेशेंट इनकम इधर मिलता है सर तो हम और आयुर्वेद का प्रचार करेंगे और बताएंगे कि बहुत सारी बीमारियां जो आपको लगती है कि ठीक नहीं हो सकती, कई जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गए, पैरालिसिस वाले पेशेंट हो गए, वो काफ़ी अच्छे से यहाँ रिकवर करते हैं सर। तो हमारा प्रयास यही रहेगा सर कि वैसे पेशेंट यहाँ आएँ और उनका हम इलाज करें और उनको सही मार्गदर्शन दें सर। इसके माध्यम से कौमारी किशोरों के लिए बात करूं तो बालक तो क्या दिखता है आपको आयुर्वेद में, क्योंकि बच्चों के लिए जनरली लोग चाहते हैं तो आज एलोपैथ में ज़्यादा भीड़ रहती है। जी सर, आयुर्वेद में क्या स्कोप और आने वाले समय में क्या स्कोप देखते हैं आप लोग? जी सर बिल्कुल, आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक्चुअल ओपीडी चलती है, उसमें न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर मोस्टली, ऑटिज्म, एडीएचडी एक ऐसा केस है, सीपीए एक ऐसा केस है जो जन्मजात विकार रहते हैं सर। उन विकारों को ट्रीट करने के लिए हमारे पास लगातार बाल पंचकर्म की सुविधाएं हैं, मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। आईपीडीज में भी हमारे पास इतने पेशेंट हैं जो रिकवर होकर यहाँ से आ रहे हैं। सबसे बड़ी सुविधा हमें गवर्नमेंट ने भी दी है और आगे भी मिलते है स्वर्ण प्राशन की, जो बच्चों में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। किसी प्रकार के बच्चों में जो ब्रेन से इम्यूनिटी लॉस हो रही है या फिर किसी प्रकार शारीरिक क्षमता उनमें कम है, उन्हें अच्छी तरह से विकार को दूर करके लोगों की जो शारीरिक क्षमता है, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे जिनमें बार बार सर्दी जुकाम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आने की क्षमता होती है, इन सभी सब विकार को दूर कर हम उन्हें हेल्थी जीवन शैली प्रदान करने की कोशिश करते हैं सर। जैसे ये कैंप के आयोजन होते हैं, क्या कुछ लगता है कि गवर्नमेंट से आप लोग को और भी कुछ सहयोग की आवश्यकता है जो आने वाले? अच्छा फोरम है, आप गवर्नमेंट से अपनी डिमांड रख सकते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस प्रकार से ये कैंप हो रहा है, जैसे हमारे आयुर्वेद के लिए सभी मतलब डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हिस्सा बांटा गया है।
तो इसी प्रकार का जो और कहीं पर या तो स्पेशली आयुर्वेद का हो या मॉडर्न का हो, ऐसा अगर कैंप हो तो और शायद लगता है कि लोगों में अवेयरनेस होगा हमारे आयुर्वेद को लेकर के, होम्योपैथी जैसे हैं ये सब, तो उसके लिए सर सही रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री के लिए कुछ संदेश दोगे कि हमको कुछ चाहिए ऐसा? जी हाँ सर, जिस प्रकार से तारीफ करनी होगी आदरणीय राजेश मुनत जी की कि इस प्रकार से पहले भी बहुत से कैंप होते रहे हैं, लेकिन क्या होता था आयुर्वेद जो चिकित्सा है उसको एक साइड में कर दिया जाता था। लेकिन अभी हम सभी ने, पीजी स्कॉलर्स ने और सभी हमारे टीचर्स ने सर से अप्रोच किया तो बहुत ही अच्छा हम लोग को स्थान प्रदान किए हैं। और निश्चित ही क्योंकि यह जो आने वाला समय है आयुर्वेद के लिए बहुत स्वर्णिम काल होने वाला है, क्योंकि अभी भी हम और एक न्यूज़ देख चुके हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में जैसे एंटीबायोटिक पे आधारित रहता है, लेकिन 85% जो एंटीबायोटिक है आज रजिस्ट हो चुका है बॉडी में। तो इसके लिए और जो इंडिया जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जैसे कैंसर हो गए या फिर डायबिटीज़ हो गए, इसका कैपिटल बनते जा रहा है। तो इसके लिए आयुर्वेद निश्चित ही जो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेस्ट हो सकता है सर। जैसे कि मैं संहिता सिद्धांत का पीजी स्कॉलर हूँ, हम सभी मिलके जैसे प्रकृति से रिलेटेड जैसे हमारा सर संहिता में क्या आता है? संहिता सिद्धांत में सर मेनली हम लोग चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सभी के बारे में बेसिक नॉलेज को हम लोग पढ़ते हैं ताकि हमको आगे आने वाले चिकित्साओं के बारे में हम पढ़ सके और पढ़ा सके लोगों को और बता सके। तो हम सभी मिल के सर, जैसे क्रियाशारी डिपार्टमेंट होता है, फिजियोलॉजी हमारे में हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, ये सब मिल के लोगों के प्रकृति के अनुसार उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस प्रकार से जैसे मौसम चेंज होता है तो किस प्रकार से डिसीज से बचना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग डील करेंगे। कुछ प्रकृति के बारे में ही लोगों को बताओगे आप लोग यहाँ पे? जैसे क्या बोलते हैं आप, हम लोग बोलते हैं ठंडी गर्मी बरसात, तो वैसे क्या आपके यहाँ वात पित्त कफ कुछ होता है तो कुछ लोगों को जानकारी इसके बारे में भी आप लोग दोगे? वैसे ठीक कैंसर के सामने आप बैठे हो। जी हाँ सर, प्रकृति जो है हमारे जो बॉडी वाइटल्स होते हैं जैसे वात पित्त और कफ से हमारा बॉडी बना होता है, हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है। उसी सिद्धांत को लेके हमारे ऋषि मुनि लोग जो है हजारों साल से प्रैक्टिस करते रहे हैं और चिकित्सा प्रदान करते रहे हैं। तो हम सभी जो है जैसे कि प्रकृति परीक्षण भी हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, तो वो जो प्रकृति परीक्षण है सर वो यहाँ भी ऑनलाइन किया जाएगा। तो अभी करेंगे आप लोग यहाँ भी? जी हाँ, प्रकृति परीक्षण के लिए एक अलग से स्टॉल बनाया गया है और उसमें जितने भी पेशेंट आएंगे उसका तुरंत ही त्वरित जो है प्रकृति परीक्षण किया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग उनको क्या खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, इन सभी के बारे में लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाएगा। सर एक स्पेशलिस्ट ओपीडी भी है डाइट कंसल्टेंट की मौसम के हिसाब से कि कौन से मौसम में किस प्रकार का खाना खाना है, उसके लिए एक अलग ओपीडी लगाई गई है, इसी में है सर। तो अगर आपको कंटिन्यूअस सर्दी बुखार हो रहा है, खांसी वगैरह हो रहा है तो उसके लिए अलग से ओपीडी बनाई गई है। आप वहाँ आइए, अपना प्रकृति परीक्षण कराइए और एक डाइट स्पेशलिस्ट रहेंगे, बॉडी के हिसाब से आपका डाइट डिजाइन करेंगे, आप उसको फॉलो करिए। और जो भी मेडिसिन यहाँ से उपलब्ध होती है, जैसे जिसको हम लोग रसायन बोलते हैं, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश वगैरह, उसको लीजिए यहाँ से और उसको कंज्यूम करिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए उसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से। तो कहते हैं पुराना कहावत थी, भैया जैसा मन वैसा अन्न खाना चाहिए या जैसा अन्न हो वैसा मन हो जाता है। तो वैसी प्रकृति भी है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति होती है। शायद वही कोई दुबला, कोई पतला, कोई मोटा, कोई नाटा, ये भी उसकी एक प्रकृति है। तो खान पान भी लगभग उसी के हिसाब से होता है। मौसम बदलता है तो उसके हिसाब से भी खान पान बदला जाता है। तो यूट्यूब देख करके नहीं, आयुर्वेद के इन चिकित्सकों से मिलकर के आप अपना डाइट अपने प्रकृति के अनुसार प्लान कर सकते हैं।